मुझसे बहुत पहले जो लोग जिन्होंने मैंने पढ़ा उसमें सरवत और जॉन साहब, इन लोगों ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। वो आपका शेर भी तो है ना, तुम सरवत को पढ़ती हाँ, हो कितनी अच्छी हाँ, लगी और इन है। सब शायरों को पता था सरवत का ना कि सरवत हुसैन कोई शायर है, बट किसी ने कभी ट्रिब्यूट नहीं किया था, कभी भी नहीं। तो जब वो मैंने गज़ल कही वो वायरल हुई, तो उसके बाद फिर शायरों ने भी सरवत साहब को कोट करना शुरू किया और सरवत साहब के बारे बात करना शुरू किया। मैंने कहा चलो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कोई तो, क्योंकि सरवत ने पूरी ज़िंदगी एक नुक्कड़ में गुजारी है। और ऐसे बहुत सारे शायर अभी भी हैं जिन तक हमारी तवज्जो नहीं जाती, क्योंकि हमें तो चलो अवाम की वजह से या लोगों की वजह से मकबूलियत हासिल होगी, लोगों ने देख लिया। लेकिन ऐसे बहुत से शुआरा अभी भी हैं कि जो बहुत अच्छे शायर हैं, हर तरह से अच्छे शायर हैं, और वो लेकिन अपने हुजरों में बैठे हैं, उन तक उस तरह रसाई नहीं होती। और इसका ये मतलब भी हरगिज़ नहीं है कि जो मशहूर है वो अच्छा शायर नहीं है, ऐसा नहीं है। तो जॉन साहब और सरवत ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। उनकी शायरी से मैंने बहुत कुछ सीखा कि बेसाख्ता कैसे रहना है। जैसे सरवत का जो जो फ़िज़ा है सैयद सरवत हुसैन की, वो बड़ी बेसाख्ता फ़िज़ा है। मैंने अंगूर की बेलों में तुझे चूम लिया, कर दिया और इज़ाफ़ा तेरी हैरानी में। या फिर वो कहते हैं कि इसी जज़ीराए जाए नमाज पर सरवत, ज़माना हो गया दस्ते दुआ बुलंद किए। आप देखें कि कैसा इमेज बनता है ना, कि पूरी दुनिया पानी है और वो जो जाए नमाज है वो जजीरा है, यानी महफूज जगह एक है। अब हमारे लिए एक जाए नमाज है, लेकिन उस इंसान के ध्यान में वो क्या था? इसी जजीराए जाए नमाज पर सरवत, जमाना हो गया दस्ते दुआ बुलंद किए। और ये शेर के उस मर्द शफक फाम ने एक इस्म पढ़ा और शहजादी को दीवार के अंदर से निकाला। वाह वाह तो वाह वाह वाह। सरवत के यहाँ जो इस्म, जिक्र, फूल, शहजादी, तिलिस्म और ये जो बाग, जो चीज़ें आती हैं ना, ये किसी और शायर में नहीं है। हमारे इन शुअरा को निसाब का हिस्सा होना चाहिए ताकि आपके बच्चे बदलें, आपके जो यूथ है उसको पता चले, जमालियात का उसको पता चले। ठीक है, आप ये सैकड़ों साल पुरानी गज़लें निकाल दें, वो जो नए लोग हैं जो 1980s के हैं, 70s के हैं, जो हमारे सीनियर शायर हैं, और कुछ तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह वो हयात हैं, ताबिश साहब हैं, इफ्तिखार आरिफ साहब हैं, ये जो लोग हैं इनकी गज़लें शामिल करें। बच्चे जिनको टीवी पे देखते हैं तो आप उनकी गज़लें जो हैं किताबों में शामिल करें, ताकि वो और उसको देखें कि अब जो गज़ल है वो कहाँ पर खड़ी है। तो ये, बाकी कोई भी अच्छा शेर कहने वाला मुझे इंस्पायर करता है। और मैं तो अभी एक गाँव का कोई शायर हैं, मैं नाम भूल गया उनका, मैं आपको शेर सुनाता हूँ उनका। वो कहते हैं कि जितनी मिट्टी से तू बनाया गया, उससे बढ़ के तो मेरे सर में है। ओ हो वाह 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 वाह। जितनी मिट्टी से तुम बनाए गए, उससे बढ़कर तो मेरे सर में है। अब ये मुझे शायर का नाम नहीं पता। मुझे एक हमारे दोस्त हैं ज़हीर महारवी साहब, उन्होंने मुझे ये शेर सुनाया था कि कोई गांव के कोई साहब हैं, कोई रेडी लगाते हैं कहीं पर, तो वो मजदूर हैं, ये उनका शेर है कि जितनी मिट्टी से तुम बनाए गए उससे बढ़कर तो मेरे सर में है। और कितनी सच्ची कितनी बात सच्ची है। बात है ना। तो मैं तो ढूंढ रहा हूँ, कोई अगर वो मुझे कहीं देखे तो मेरा सर सलाम है आपको। तो ये आज की शायरी है जो ज़मीन से जुड़ी हुई है। एक और बच्चा है, मुझे उसका ठीक से नाम याद नहीं, बड़ा कम उम्र है। उसकी शायरी भी बड़ी खूबसूरत है। मफरूर परिंदों को ये पैगाम वो गया है। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला। अब्दुल्ला नाम अब्दुल्ला। है उसका। हाँ बिल्कुल, अब्दुल्ला ने बड़ी बड़ी मेच्योरिटी है हाँ, उसकी शायरी में। बहुत अच्छा लिखने वाले हैं अभी तो अभी नए तो बहुत लोगों बच्चा में। है। हाँ, अभी तो वो कहते हैं ना कि नए दीवानों को देखे तो खुशी होती है। हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। तो ऐसे ही है, नए लिखने वाले आगे आ रहे हैं। और ये टिकटॉक की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से बच्चों ने अब उसको शुरू करना सीखा है कि हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना चाहिए। तो ये इसमें कोई कबाहत की बात नहीं है। और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला एक जो हमारी नई नस्ल के बहुत अच्छे शुअरा ये सब सामने आएंगे। तो जो एक काम बहुत अरसा पहले शुरू किया था, तो अब देख रहा हूँ कि वो जो है ना वो फसल तनावर हो रही है। अब सोलो सेशंस हो रहे हैं शायरों के भी, और वो जाके सुना रहे हैं, तो अच्छी बात है, ये होना चाहिए सारा सारा सीन। बहुत से लोगों की तरफ से एक सवाल आया है अभी कुछ देर पहले मेरे पास। वो ये अच्छा, जानना चाहते हैं कि खलीलुर रहमान कमर की राइटिंग्स और उनकी पोइट्री के बारे में आपका क्या ख्याल है। खलील साहब से मेरी कुछ मुलाकातें हैं। खलील साहब ड्रामा बहुत अच्छा लिखते हैं। ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट राइटर्स इन पाकिस्तान। बेशक। बहुत अच्छा वो ड्रामा लिखते हैं। उनके नज़रियात क्या हैं वो उनका ज़ाती मामला है, मैं उससे ज़रूरी नहीं कि मैं इत्तेफाक करूं। ठीक। शायरी की जहाँ पर बात है तो उनके कुछ ओएसटी, मेरे ख्याल पाकिस्तान का वो वाहिद ओएसटी है जो बिलियन व्यूज़ में गया है, वो उन्हीं का लिखा हुआ है। हम्म। मतलब वो आदमी है कि जिसने
एक ऐसा ओएसटी आपको दिया, और डेफिनेटली उसमें म्यूजिक भी है, Yes. उसमें कंपोजिशन मेरे ख्याल बग्गा साहब की है और राहत साहब ने उसको गाया है। जी 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 वो बिल्कुल। उसका मेरे पास तुम हो, और एक और भी है जो उसका लिरिक्स मेरे ज़हन में नहीं आ रहे, हालांकि मैं सुनता हूँ। अच्छा, जो मुझे बहुत पसंद हो मैं भूल जाता हूँ, ये कैसी अजीब बात। तो शायरी जो उनकी है, कहीं कहीं पर उनमें फ्लॉज आते हैं, लेकिन वो चूंकि वो कहते हैं कि मैं वज़न को नहीं मानता, मेरा अपना वज़न है, तो वो अपने हिसाब से आहंग में आके, चूंकि वो म्यूज़िक को थोड़ा समझते हैं तो वो उस हिसाब से लिखते हैं। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे उनके लिखे हुए ओएसटीज़ बहुत पसंद हैं, और मैं उनके उनके जो 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 ड्रामे हैं उनका मैं मद्दाह हूँ। जबरदस्त जी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि लोग चाह रहे हैं कि कोई कंट्रोवर्सी निकल के आए, इसलिए ये सवाल पूछा गया। अच्छा, ऐसा भी मुझे होता समझ है। नहीं आती कि कंट्रोवर्सी क्यों चाहिए लोगों को। हमारे यहाँ ये बहुत अहम बात की आपने। आपको पता है कि हमारा सोशल मीडिया इस वक्त आग बना हुआ है। हमने खानदान तबाह कर दिए लोगों के, हमने घर तबाह कर दिए लोगों के। मैं एक जगह बैठा था तो एक लड़का आया, उसने माइक यूं करके मेरे ना मुंह पे ऐसे कर दिया, एक इधर से आया, हम्म। तो आप ये बताएं आप। मैंने कहा यार एक सेकंड भाई, एक सेकंड, थोड़ा पीछे हटो, ठीक है, थोड़ा पीछे हटो, तो मैं देखूं तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है। मैंने कहा यार, मैं अभी आया हूँ, मैं प्रोग्राम में जा रहा हूँ, ठीक है, और मैं शायद गर्मी में आया हूँ, और तुमने आते ही ये जो माइक है ये मेरी आंखों में दे दिया है, सही है, तो थोड़ा तमीज से बात करो। मैं कहा तुम्हें व्यूज चाहिए ना, आई विल नॉट गिव यू व्यूज। नहीं नहीं, आप वो सुनाए। मैंने कहा नहीं सुनाऊंगा, नहीं सुनाऊंगा, क्यों सुनाऊं तुम्हें मैं? तो तुम मतलब क्या कि तुम तेरी हर बात मानते जाएं, हम पे तो दिलरुबा लगा हुआ है।